अरुण, अरुण, My life has been a series of thorns in my face. And then suddenly I bumped into you. I was thinking the same thing. Cause I've been searching my whole life to find my own place. And maybe it's the party talking or the chocolate fondue. But with you, I find I see your face. And it's not like I've ever known before. Love's an open door. Love's an open door. That's cute. Thank you. thank you so much. Thank you. What's all this, Arun? This is for you. Oh my God. Happy anniversary, Pallavi. Happy anniversary. Pallavi, is everything okay? Pallavi. मैं आज अमन से मिलने गई थी। What? जब मैंने तुम्हें अमन के बारे में बताया था तो शादी के बाद तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। वो मैं भूल नहीं सकती। प्यार एक से ही शुरू होकर एक पर ही खत्म होने वाली चीज नहीं। ये बात मैंने सिर्फ तुमसे ही सीखी है। लेकिन अमन को लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रहकर टॉर्चर सह रही हूं, इसलिए वो अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। और इसकी वजह मैं ही हूं, ये सोचकर आई एम फीलिंग गिल्टी। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूं अरुण। ये बात उसे बतानी पड़ेगी। वो अगर देखेगा तो ही पता चलेगा। अगर वो एक बार आकर देख लेगा तो अरुण, अमन को हम 10 दिन के लिए अपने घर बुलाते हैं। हमें देखने के बाद वो समझ जाएगा कि जो वो सोच रहा है वो गलत है। Then he will move on with his life. अगर तुम्हें ठीक लगे तो। पल्लवी, अगर ऐसा करने से वो सुधर सकता है तो तुम उसे बेशक बुलाओ। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। थैंक यू अरुण। थैंक यू। इट्स ओके। ये क्या सिर्फ काट के रख दिया? इसे पकाओगी कब? इट्स वेनिशियन सैलेड अमन। अरुण यही खाता है। काफी हेल्थ कॉन्शियस है। एक्चुअली मुझे भी इसकी आदत हो गई है। जब तक तुम यहाँ हो तुम भी आदत डाल लो। हेल्थ के लिए ये सब खाते हो ब्रदर? मैं तो हेल्थ खराब होने पर खाता हूँ। याद है तुम मुझे उपमा बनाकर खिलाया करती थी वहां इंडिया में। पेंट हाउस में रहता था, तभी ये मुझे खिलाती थी। जानते हो पल्लवी उपमा बहुत अच्छा बनाती है। Really? और सुनो, इनके सुपरमार्केट में रवा की क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी तो ये बाहर से खरीद के लाती थी। अमन बस करो। काजू डाल के, देसी घी मिलाकर, फिर बहुत प्यार से उस पर हरा धनिया डाला करती थी ऐसे। तुम उसे क्या कहती थी पल्लवी?
कोथमीर। हाँ, कोथमीर। पूरी जिंदगी उपमा खाकर बिताने की सोचता था। अमन से पल्लवी को लगाव था। क्या हुआ? उपमा से पल्लवी को लगाव था? सही बोला ना मैंने? हाँ, वही तो। तुम्हें जो पसंद है तुम खा सकती हो पल्लवी, तुम ये क्यों खा रही हो? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी छोड़ सकती हूँ अरुण। ओके पल्लवी, आई विल बी बैक। थैंक यू। या फाइनली। क्या हुआ? ओ, Could you just tell me what it is? तुम ही बता दो। तुम बोलो। Hey, come on, कोई तो बताओ क्या हुआ? ओके, मैं बताती हूँ। मैं ही बोलता हूँ। ठीक है, बोलो। पल्लवी को खानी थी प्रॉन्स बिरयानी। हम्म। तो हम चले गए एक ढाबे पर बिरयानी खाने के लिए। हाँ। वहाँ जाते ही मैडम ने चैलेंज किया कि अगर तुम्हें दम है तो यहाँ से बिना बिल भरे बाहर निकल के दिखाओ। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही निकल लेंगे, लेकिन ओनर ने देख लिया तो वो हमारे पीछे और हम आगे भाग रहे थे। बस यही कहानी है। That's crazy. नो अरुण, ये पूरा सच नहीं है, मैं बताती हूँ। पल्लवी, उसके बाद जब भी अमन ऋषि ढाबे के पास से पल्लवी, निकलता, एक मिनट, ये मंकी कैप पहनकर जाता था। हाँ। बिल्कुल गोरखा लगता था ये। मैं सिर्फ 500 रुपए ही तो बिल था। नाम की ही सुपरमार्केट की ओनर है, बहुत ही कंजूस फैमिली से है ये। इनके जीजू है ना, वो तो मास्टरपीस है। हीरो मत बनो तुम। तुम्हारी पॉकेट में तो 1 रुपया भी नहीं होता था। हमारी सुपरमार्केट से सारा सामान फ्री में दिलवाया करती थी। पेट्रोल के पैसे भी मैं देती थी। आधे पैसों से पेट्रोल भरवाता था और बाकी की बियर पी लेता था। मैंने भी तो कितना कुछ दिया। क्या दिया? क्या दिया? शुरुआत में बस चॉकलेट दी थी तुमने, पर मैंने न्यू ईयर पर वॉच, संक्रांति पर टी शर्ट, दिवाली पर रीडिंग लैम्प, कितना कुछ दिया। और बताओ? हम लोग ऐसी ही बात करते रहेंगे तो खाना ठंडा हो जाएगा। खाओ ना। क्या हुआ ब्रदर, खाओगे नहीं? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसी मेमोरीज तुम्हारी भी तो होंगी ना, बताओ मुझे, मैं सुनता हूँ। वो क्या है कि क्यों मेमोरीज नहीं है? लेट्स ईट। ओके। हाय गाइस। Hey, Come. Hi guys, how are हाय you? गाइस। all set for trekking, guys? तुम यहाँ कैसे? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। अमन, कविता डेंटिस्ट बन गई है और यहीं सेटल हो गई। इंडिया में कुछ नहीं उखाड़ सकी, यहाँ दांत उखाड़ रही है। हैं? जोक। अमन, ये है देबाशिश, कविता के हस्बैंड। ओ, बलि का Yeah. बकरा। हेलो सर। मैन। हाँ, लेकिन ये है कौन? मैं ये वो मेरा क्लासमेट है। क्लास में? हम दोनों ने तो साथ में ही पढ़ाई की थी देहरादून में, लेकिन इसे तो क्लास में मैंने कभी नहीं देखा था। हाँ वो आप दोनों साथ में कब थे? 6th to 10th। हम 1st से 5th। अच्छा, just miss it. It's okay. कम ऑन, लेट्स गो। Yeah, sure. वाह। ट्रैकिंग इज वेरी हेल्दी। सिटी में हमको सिर्फ 40% ऑक्सीजन मिलती है और यहाँ पर पूरी 80% ऑक्सीजन। ऐसा है तो आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं, वहाँ 100% ऑक्सीजन मिलेगा। जोक गाइस। कम ऑन गाइस। हाँ, यू नो, इस तरह के प्लेस में यू फाइंड योरसेल्फ। Every experience is an achievement, अमन। वी आर ऑलमोस्ट देयर। लेट्स गो। मेरा अचीवमेंट अलग है। फर्स्ट टाइम क्या हुआ? एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ पे चढ़ते देखूंगा। सुनो, पल्लवी की लाइफ को अगर खराब करने की सोची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी बैंड बजा दूंगी। तुम्हारा पति कहाँ है? देबाशीष, ए, देबाशीष। किस लिए? तुम्हारी इंडिया की फ्लैशबैक लव स्टोरीज डिस्कस करने के लिए। तुम मेरी जिंदगी में टांग अड़ाएगी, मैं तेरी जिंदगी में। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे। क्या सर, आपने बुलाया मुझे? पल्लवी जिससे प्यार करती है मैं उससे मिल चुका हूँ अमन। कहाँ सर? कहाँ पर है वो? कहाँ है वो? अभी नहीं, 1 साल पहले ही मिला था उससे। मेरे घर के ऊपर ही रखकर मुझसे छुपकर मेरी बेटी से प्यार करता था। प्यार करने के लिए एक औकात होनी चाहिए, ऐसी सोच रखने वाले पिता की बात को इज्जत देते हुए उसने अपने करियर पर फोकस किया और प्यार में फेल हो गया।
अब दोबारा पास होने की कोशिश में लगा है वो। मैं सब कुछ जान चुका हूं अमन। पल्लवी का अरुण के साथ कुछ भी नहीं है। वो अभी भी तुमसे ही प्यार करती है। अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की, और अब उस गलती को सुधारने के लिए ऊपर वाले ने मुझे एक मौका दिया है। पल्लवी, अरुण, नो। तुम और पल्लवी, यही सही है। सही नहीं है सर, सही नहीं है। क्यों ब्रदर, गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहे हो? वही सेंटा मोनिका अच्छी है क्या? पल्लवी से भी अच्छी है? जस्ट शट अप। क्यों गुस्सा आ रहा है? एक ही झूठ बार बार बोलकर धोखा देने वाले तुम जैसे इंसान को गुस्सा आ रहा है, तो धोखा खाने वाली पल्लवी को कितना गुस्सा आ रहा होगा सोचो। उसकी पसंद नापसंद जाने बिना तुम्हारे साथ शादी करवाने वाले उसके पिता को कितना बुरा लग रहा होगा। उतना ही क्यों, तुम दोनों का कब झगड़ा होकर कब अलग हो जाओगे ऐसा इंतजार करने वाले मुझे कितना गुस्सा आ रहा होगा। क्यों आ रहा है? नहीं आना चाहिए था। अभी मैं समझ गया। मैं जाने अनजाने में तुम दोनों को अच्छे हस्बैंड एंड वाइफ समझ चुका था। मैं ही क्या, वो भगवान भी तुम्हें अलग करने की सोचेगा ना तो भी नहीं होगा। लेकिन तुमने क्या किया? क्या किया मैंने? क्या किया है मैंने? बचपन से ही मैं अकेला रहता आया हूं, किसी से जल्दी घुल मिल नहीं पाता, फ्रेंड्स भी नहीं है मेरे। तब आई मेरी जिंदगी में क्रिस्टीन। एमबीए में मेरी क्लासमेट थी, बहुत एक्सप्रेसिव थी, उसे जैसा पसंद होता था वैसे ही रहती थी, और बहुत ही जल्द हम दोस्त बन गए। किसी से भी फ्रेंडली ना होने वाला मैं सिर्फ उसके साथ कंफर्टेबल फील करता था। शी हेल्प्ड मी ओपन अप। मैं हर एक चीज उसके साथ शेयर करता था। मुझे वो एक बेस्ट फ्रेंड मिल गई थी। पर सडनली उसने मुझे प्रपोज कर दिया। मैं कैसे रिएक्ट करता मुझे समझ में नहीं आया। मैंने भी कह दिया कि हम सिर्फ दोस्त हैं और हमेशा दोस्त ही रहेंगे, पर मुझे लगा जैसे क्रिस्टीन को यह मंजूर नहीं था। एमबीए के बाद भी वो मुझसे मिलती रही। वो मुझे भूलना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया। पल्लवी से शादी होने के बाद पता चला कि वो डिप्रेशन में आकर ड्रग एडिक्ट हो चुकी थी। उसने सुसाइड करने की कोशिश भी की। उसकी वो हालत देखकर मुझे लगा कि उसके पीछे का कारण सिर्फ मैं हूं, और मुझे बाद में पछतावा हुआ। वो नॉर्मल हो जाएगी ये सोचकर मैंने उससे फिर से मिलना शुरू कर दिया। ऐसा कौन सा हस्बैंड होगा जो अपने वाइफ के एक्स बॉयफ्रेंड को सुधारने के लिए अपने ही घर में रखेगा उसको? पर मैंने वो किया। जानना चाहते हो क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने तुम में क्रिस्टीन को देखा, इसलिए। मैं नहीं चाहता था कि तुम भी क्रिस्टीन के जैसी लाइफ जियो। तो ये सारी बातें पल्लवी से क्यों छुपाई? ये सब बताकर मैं उसे और परेशान करना नहीं चाहता था, और उसने मुझे बताने का मौका भी नहीं दिया, वरना मैं जरूर बताता। उस दिन जब उसने मुझ पर शक किया तो ऐसा लगा जैसे मेरी जान निकल गई हो। मैं उसके बिना नहीं जी सकता, जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। शी इज माई लाइफ। तो फिर चलो ना, ये बात हम पल्लवी को बताकर। हम कौन है सर? हम कौन है सर पति पत्नी के बीच आने वाले? ये प्रॉब्लम हमारी नहीं है।